नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। तारीख 13 सितंबर 2013, दिन शुक्रवार। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। तब राजनाथ सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। राजनाथ सिंह कैमरे के सामने आए और उन्होंने नरेंद्र मोदी को बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। तब राजनाथ सिंह ने कहा था कि पूरे देश की जनता की भावना को देखते हुए पार्टी ने ये फैसला लिया है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले तक लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के पीएम इन वेटिंग थे, लेकिन बाजी नरेंद्र मोदी ने मार ली। मोदी की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार और हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं जैसे नारे गूंजने लगे। जनता कांग्रेस सरकार से नाराज थी। 2014 में लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने 282 सीटों पर जीत हासिल की। ये पहली बार था जब किसी गैर कांग्रेसी पार्टी ने बहुमत हासिल किया था। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 5 साल बाद 2019 में लोकसभा चुनाव हुए। माना जा रहा था कि बीजेपी इस बार 2014 जैसा करिश्मा नहीं दिखा पाएगी, लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी के लिए 2014 से भी बड़ी जीत लेकर आए। 2019 में बीजेपी ने अकेले दम पर 303 सीटें जीती। नरेंद्र मोदी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। मोदी सरकार को अब देश की सत्ता पर काबिज हुए 8 साल हो गए। इन 8 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। भारत की जीडीपी लगभग दोगुनी हो गई है। आम आदमी की कमाई भी लगभग दोगुनी हुई है। महंगाई भी बढ़ी है और वो भी बेतहाशा। मोदी सरकार के इन 8 सालों में कितने अच्छे दिन आए हैं, हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। सबसे पहला, अर्थव्यवस्था का क्या हुआ। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तब भारत की जीडीपी 112 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी। आज भारत की जीडीपी 232 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। भारत दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 तक भारत की जीडीपी $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का टारगेट रखा है। हालांकि अभी के हालात को देखते हुए ये टारगेट तय समय तक पूरा होना मुश्किल है। मोदी सरकार में आम आदमी की कमाई में बड़ा इजाफा हुआ है। मोदी सरकार से पहले आम आदमी की सालाना आय 80,000 रुपए से भी कम थी। अब वो 1.5 लाख रुपए से ज्यादा है। ये बात अलग है कि भारत में अब भी 80 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं। मोदी सरकार में विदेशी मुद्रा भंडार 2.5 गुना तक बढ़ा है। कारोबार करने और अपनी मुद्रा को मजबूत बनाए रखने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार जरूरी होता है। अभी देश में 45 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार है। हालांकि बीते कुछ हफ्तों में इसमें लगातार गिरावट भी आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी मेक इन इंडिया का नारा लेकर आए थे। इसका मकसद था दुनिया में भारत की बनी चीजों को भेजना। हालांकि भारत अब भी एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करता है। बीते 8 सालों में एक्सपोर्ट में 10 लाख करोड़ रुपए भी नहीं बढ़े हैं। 2021-22 में भारत ने 28 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान एक्सपोर्ट किया था, जबकि 2014 में लगभग 19 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ था। मोदी सरकार में विदेशी कर्ज भी बढ़ा है। हर हाल औसतन $25 अरब का विदेशी कर्ज भारत पर पड़ा है। मोदी सरकार से पहले देश पर करीब $409 अरब का विदेशी कर्ज था, जो अब बढ़कर 1.5 गुना यानी करीब $615 अरब पहुंच गया है। दूसरा, नौकरियों का क्या हुआ। चाहे कोई भी सरकार रहे, नौकरियों को लेकर सरकार का ट्रेंड रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहता। मोदी सरकार में बेरोजगारी दर जमकर बढ़ी है। बेरोजगारी के आंकड़ों पर नजर रखने वाली निजी संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के मुताबिक अभी देश में करीब 40 करोड़ लोगों के पास रोजगार नहीं। वहीं मोदी सरकार के आने से पहले 43 करोड़ लोगों के पास रोजगार था। CMEI की हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि भारत में अभी 90 करोड़ लोग नौकरी के लिए योग्य हैं। इनमें से 45 करोड़ लोगों ने नौकरी की तलाश करना ही छोड़ दिया। यहाँ तक कि 2019 के चुनाव के बाद सरकार के ही एक सर्वे में सामने आया था कि देश में बेरोजगारी दर 6.1% है। यह आंकड़ा 45 साल में सबसे ज्यादा था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मोदी सरकार के आने से पहले देश में बेरोजगारी दर 3.4% थी, जो इस समय बढ़कर 8.7% हो गई है। शिक्षा का क्या हुआ। किसी भी देश के विकास के लिए अच्छी शिक्षा बहुत जरूरी है। मोदी सरकार में शिक्षा का बजट तो बढ़ा है, लेकिन ज्यादा नहीं। 8 साल में शिक्षा पर खर्च 20,000 करोड़ रुपए ही बढ़ा है। इतना ही नहीं, देश में 9,000 स्कूल भी कम हो गए हैं। मोदी सरकार के आने से पहले देश में 15.18 लाख स्कूल थे, जो अब घटकर 15.9 लाख हो गए।
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक देश में अभी भी करीब 30% महिलाएं और 15% पुरुष अनपढ़ हैं। 10 में से 6 लड़कियां 10वीं से ज्यादा नहीं पढ़ पा रही। वहीं 10 में से 5 पुरुष ऐसे हैं जो 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ रहे हैं। स्कूली शिक्षा में भारत भले ही अब भी कमजोर है, लेकिन मोदी सरकार ने मेडिकल कॉलेज और MBBS की सीट दोनों की ही संख्या बढ़ी है। अभी देश में 596 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 88,000 से ज्यादा MBBS की सीटें हैं। स्वास्थ्य का क्या हुआ? कोरोना ने बता दिया कि किसी देश के लिए मजबूत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना जरूरी होता है। मोदी सरकार ने स्वास्थ्य बजट में 130% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इस साल स्वास्थ्य के लिए सरकार ने 86,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट रखा। मोदी सरकार में डॉक्टर्स की संख्या में 4 लाख से ज्यादा का इजाफा हुआ है। पिछले साल दिसंबर में सरकार ने लोकसभा में बताया था कि नवंबर 2021 तक की स्थिति के अनुसार देश में 13.1 लाख एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं। इनके अलावा 5.65 लाख आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी हैं। इस हिसाब से हर 834 लोगों पर एक डॉक्टर है। खेती किसानी का क्या हुआ? मोदी सरकार में किसानों का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ। यह आंदोलन 1 साल से ज्यादा चला। किसानों के आंदोलन के बाद मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया था। किसानों का MSP को लेकर भी विरोध था। आंकड़ों के मुताबिक मोदी सरकार में प्रति क्विंटल गेहूं पर 665 रुपए और चावल पर 630 रुपए MSP बढ़ी है। मोदी सरकार ने 2022 तक किसानों की कमाई दोगुनी करने का वादा किया था। अभी 2022 के आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन बजट सत्र में लोकसभा में एग्रीकल्चर पर बनी संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि 2018-19 में किसानों की हर महीने की कमाई 10,248 रुपए है, जबकि इससे पहले किसानों की कमाई और खर्च पर 2012-13 में सर्वे हुआ था। उस सर्वे में सामने आया था कि किसानों की महीने भर की कमाई 6,426 रुपए। महंगाई का क्या हुआ? बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का ये नारा था, लेकिन मोदी सरकार में महंगाई बेतहाशा बढ़ी है। महंगाई दर मई 2014 के बाद रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में तो आग लग गई है। 8 साल में पेट्रोल की कीमत 30 रुपए और डीजल की कीमत 40 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा बढ़ी है। पेट्रोल डीजल के अलावा गैस सिलेंडर की कीमत भी तेजी से बढ़ी है। मोदी सरकार से पहले सब्सिडी वाला सिलेंडर 414 रुपए में मिलता था। अब सिलेंडर पर नाम मात्र की सब्सिडी मिलती है। अभी रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए तक पहुंच गई है। इतना ही नहीं, 8 साल में 1 किलो आटे की कीमत 48%, 1 किलो चावल की कीमत 31%, 1 लीटर दूध की कीमत 40% और 1 किलो नमक की कीमत 35% तक बढ़ गई है। अब प्रधानमंत्री मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए रखने की है। पहले कोरोना महामारी और फिर रूस यूक्रेन युद्ध से दुनिया भर में आर्थिक मंदी की आशंका बढ़ गई है। भारत ही नहीं, दुनिया भर में महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही है। अब प्रधानमंत्री मोदी को इन्हीं सब चुनौतियों से पार पाना है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत। नमस्कार।